आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है फ्राइड चिकन पुलाव की। और ये बहुत ही जल्दी भी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। इसे आप चाहे तो दावतों के लिए भी बना सकते हैं एज अ प्लेटर। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसके लिए हमने चिकन ली है 600 ग्राम। सबसे पहले हम चिकन को बॉईल करेंगे। चिकन में हमें आधा खाने का चम्मच लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लेंगे नमक और 3 गिलास पानी। सबसे पहले हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए चिकन को बॉईल करना है। देखिए, 5 मिनट मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है। अब इसका जो स्टॉक है, यखनी है, इसे हम साइड में रखेंगे और इसमें से चिकन निकाल लेंगे। 50% इसे बॉईल करना होगा, ज़्यादा नहीं, वरना क्या है, इसकी बोटियाँ जो है टूटना शुरू हो जाएंगी। चिकन टूटना शुरू हो जाएगा तो सिर्फ 5 मिनट ही बॉईल कीजिएगा तेज़ गैस पे। और जो इसका स्टॉक बचा है उसे हम साइड में रख देंगे। उसका हम आगे यूज़ करेंगे क्योंकि हम पुलाव बनाएंगे तो हमें स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, चिकन अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसी वक्त हमें लेने होंगे कुछ मसाले जिसके साथ हम इसे मैरिनेट करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक। नमक हमने स्टॉक में भी डाला था बॉईल करते वक्त, तो नमक आप देख कर ही डालिएगा। हाफ़ टी स्पून नमक है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया का पाउडर, एक चुटकी मैंने लिया है ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे कलर लुक अच्छा आता है। इसी के साथ लेंगे 1 नींबू का रस, 1 टीस्पून लेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून लेंगे मैदा, 1 टीस्पून भरकर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन तमाम मसालों को अच्छे से चिकन पर लगा लेना है। 10 से 15 मिनट के लिए मसाले लगा के आपने चिकन को रख देना है। देखिए, 10 से 15 मिनट हो गए चिकन को मसाला लगाए हुए, मैरिनेट किए हुए। अब इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने लिया है पैन में आधी प्याली ऑयल। इस तरह से एक एक पीसीस को उठाते जाएंगे और पैन में रखते जाएंगे। गैस को थोड़ा तेज़ रखेंगे क्योंकि 50% चिकन हमारा पका हुआ है। इसमें कलर आ जाए वहाँ तक हमें इसको फ्राई करना है। एक तरफ से देखें कलर आ गया है, अब इसे हम पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। चिकन को फ्राई करके अभी हम साइड रखेंगे। अब हम पुलाव की तैयारी करेंगे। चिकन में मैंने डाला था 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून डाला था मैदा। अगर आपके पास मैदा है तो आप मैदा ले लें 2 टीस्पून। अगर कॉर्नफ्लोर है तो आप कॉर्नफ्लोर भी 2 टीस्पून ले सकते हैं, या फिर दोनों 1-1 टीस्पून ले लें। इससे क्या है, हम जो मसाले लगाते हैं वो हटता नहीं है और चिकन अच्छे से फ्राई हो जाती है। अब जो ऑयल हमने जिसमें फ्राई किया था चिकन को, वही ऑयल हम लेंगे। तो ये आधी प्याली ऑयल था, तमाम ऑयल डाल देना है पैन में। अब थोड़ा डालेंगे साबित गरम मसाला। देखिए, 2 दालचीनी के पीस लिए हैं, 4 लौंगे लिए हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है और 5 से 6 मैंने ली काली मिर्चें। इसी के साथ लेंगे 1/4 टीस्पून काला ज़ीरा। थोड़ा सा क्रैकर हो जाए। अब इसी के साथ डाल देना है प्याज। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, ये डाल देंगे। देखिए, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का कलर आने लगे बस इतना ही पकाना होगा। अब इसी वक्त डाल देना है आधा खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए, अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया है। अब इसी वक्त डाल देना है 1 मीडियम टमाटर, स्लाइस में कट करके डाल दें और साथ ही इसके डाल दें हरी मिर्चें। ये मैंने 4 मोटी वाली हरी मिर्च ली है जिन्हें चॉप कर लिया, ये डाल दें। इस तरह से क्या, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और हरी मिर्चें भी थोड़ी फ्राई हो जाएंगी। देखिए, टमाटर भी सॉफ्ट होने शुरू हो गए, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसी वक्त डाल देना है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालेंगे धनिया का पाउडर। इसे भी हमें भून लेना है। देखें, अच्छे से मसाला भुन भी गया और टमाटर वगैरह भी सॉफ्ट हो गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसी वक्त डाल देना है दही। दही डालते वक्त गैस को कम कर लें और जब दही अच्छे से मिक्स कर लें तो आप फिर क्या है कि गैस को थोड़ा सा मीडियम कर दें ताकि दही पकना शुरू हो जाए। और दही डालकर भी अच्छे से पका लें
ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। देखें दही को भी अच्छे से भून लिया, ऑयल ऊपर आ गया है। बस इससे ज़्यादा नहीं भूनिएगा। अब इसी वक्त डाल देना है चिकन स्टॉक और साथ ही डाल देना है धनिया और पुदीना। थोड़ा सा मैंने लिया है पुदीना, ज़्यादा नहीं लिया है, और बाकी हरा धनिया। देखिए स्टॉक के अंदर भी नमक था, तो नमक यहाँ पर हमें देखकर ही डालना होगा। 3 गिलास मैंने पानी के लिए थे जब मैंने स्टॉक बनाया था, तो थोड़ा सा पानी कम हुआ, तो हम यहाँ पर यानी मैं 3 गिलास पानी लिए थे तो थोड़ा पानी कम हो गया था। तो चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं बासमती राइस, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो उसके लिए हमें पानी चाहिए होगा यहाँ पर 3.5 कप। अब इसमें नमक डालेंगे। देखिए 1 टीस्पून नमक मैं और डाल रही हूँ मज़ीद। अब इसको हम चेक कर लेंगे। चावलों के अंदर थोड़ा सा नमक तेज़ी होना चाहिए, तभी चावलों में नमक बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। गैस को यहाँ पर हम थोड़ा हाई कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। अब इसे हम कवर कर देंगे। देखिए नमक अपने मुताबिक डालिएगा, जितना नमक आप खाना पसंद करते हैं। अब इसमें बॉयल आ जाए, कवर कर देंगे। देखिए चावल मैंने लिए हैं 500 ग्राम, बॉयल आ गया है, और ये बासमती राइस है, लॉन्ग राइस है, तो ये डाल देंगे। और चिकन मैंने लिया है 600 ग्राम, तो आप अपने मुताबिक बराबर भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे 1 नींबू का रस। इससे चावल आपके जुड़ते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब इसे कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे। गैस को हमें मीडियम रखना है और 5 मिनट पकने देंगे ताकि पानी थोड़ा ड्राई हो जाए और चावल भी थोड़े गल जाएँ। इससे चावल भी गल जाते हैं और पानी भी ड्राई हो जाता है। 5 मिनट मैंने कवर करके पकाया है, तो चावलों का पानी भी ड्राई हो गया है। थोड़ा चावलों को चला दें, ऊपर नीचे कर दें। आप चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं। देखिए पानी खुशक हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा पानी है। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, चिकन रख देंगे। जो चिकन हमने फ्राई किया था वो चिकन रख देना है और गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है, और इसे हम 10 मिनट की स्टीम देंगे। चाहे तो कपड़ा लगा लें या चाहे तो इसी तरह भी दे सकते हैं। इस तरह से चिकन हमारा जूसी बनता है और थोड़ी बहुत जो कमी भी रह जाती है ना गले में, वो भी पक जाता है। तो इस तरह से हम 10 मिनट की स्टीम देंगे। देखिए पुलाव को मैंने 10 मिनट का स्टीम दिया है। 10 मिनट मैंने दम पे रखे थे चावल, और देखें ये तैयार हो गए। और इसे दोबारा से कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम सर्व करेंगे। कभी भी चावल आप पकाते हैं तो फ़ौरन से उसे सर्व ना करें, 5 से 10 मिनट का टाइम ज़रूर दें, इससे चावल अच्छे से सेट हो जाते हैं। आप इसे रायते के साथ, चटनी के साथ, जैसे आपको पसंद हो आप इसे सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे दावतों के लिए बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये चावल। एक बार बनाकर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे।